अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल कीज़। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट साइकोपैथोलॉजी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ डिसऑर्डर नेम्ड एज जेंडर डिस्फोरिया। इस लेक्चर के दो वीडियो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन जिसके अंदर हम कवर करेंगे अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्लस जेंडर डिस्फोरिया इन चाइल्ड्स, और जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट जेंडर डिस्फोरिया इन एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड एंड अनस्पेसिफाइड जेंडर डिस्फोरिया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कंटेंट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो इसके अंदर मैंने बस बेसिकली बताया हुआ कि हम एक्चुअली इस वीडियो में कवर क्या करेंगे। फर्दर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। लाइक सबसे पहले हम जेंडर की अगर बात करें तो जब एक पर्सन पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसके जो कोई भी ट्रेड्स जो एसोसिएट होती हैं किसी एक बायोलॉजिकल सेक्स से रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं वो हमारा जेंडर है। लाइक एक पर्सन है और उसका जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस ट्रेड्स जो हैं वो मेल खाते हैं फ्रॉम द मेस्क्यूलाइन बॉडी फिजिक एंड ऑल अदर ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे एज अ मेल। और इसी तरह फीमेल एंड अदर द यूज, ठीक है, इसमें सब में आता है। फर्दर आता है जेंडर असाइनमेंट। तो जब एक पर्सन पैदा होता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड बायोलॉजिकल जो उसके बेसिस होती हैं उसकी बेसिस के ऊपर उसको एक जेंडर असाइन किया जाता है, लाइक मेल फीमेल आर द थर्ड जेंडर। इसके अलावा जेंडर ए टिपिकल की अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे फीचर्स या बिहेवियर जो कि टिपिकली या स्टैटिस्टिकली एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं एक सोसाइटी में, तो उसको हम कहते हैं वो जेंडर ए टिपिकल फीचर्स हैं। लाइक अगर हम बात करें तो मेल के अंदर एक कैरेक्टर होता है लाइक बियर्ड ग्रोथ का, तो वो जो बियर्ड ग्रोथ का कैरेक्टर वो सिर्फ एसोसिएट होता है मेल के साथ, तो वो जेंडर ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्दर हम बात करते हैं जेंडर री असाइनमेंट। तो अगर एक पर्सन जिसको अपने जेंडर के साथ किसी भी किस्म की डिस्ट्रेस या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो रही है और वो दोबारा अपना जेंडर चेंज करवाता है, तो वो जो पर्सन होता है वो जिस प्रोसेस के थ्रू जिस मरहले के थ्रू गुजरता है उसको हम कहते हैं जेंडर री असाइनमेंट, और इसके लिए पूरा लीगल प्रोसीजर चाहिए होता है। फर्दर आता है जेंडर आइडेंटिफिकेशन। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है उसको हम किस तरह से देखते हैं। लाइक कौन सा पर्सन मेल हो सकता है, कौन सा फीमेल हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बॉडी अपीयरेंस। फर्दर हम बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ की, जिसके अंदर सबसे पहले ट्रांसजेंडर आता है। तो अक्सर देखा गया है कि हमारे जो माशरे में है ना, वहाँ पे समझा जाता है कि ट्रांसजेंडर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जो थर्ड जेंडर से रिलेट करता है। बट एक्चुअली ट्रांसजेंडर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसको अपनी बॉडी से रिलेटेड कंफर्ट फील हो रही है और वो अपना जेंडर चेंज करवा ले, तो उस पर्सन को हम कहते हैं वो ट्रांसजेंडर है। जबकि अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें तो उनके लिए जो लिटरेचर के अंदर एक लफ्ज़ है वो यूंज का है, नॉट फॉर ट्रांसजेंडर, हम उनको ट्रांसजेंडर्स नहीं कह सकते, ठीक है। फर्दर हम सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की बात करते हैं। तो अगर एक कोई पर्सन ट्रांसजेंडर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको अपना सेक्स चेंज करवाना पड़ता है, और जिस सर्जरी के थ्रू वो करवाता है वो होता है जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। ट्रांससेक्सुअल के बारे में अगर हम बात करें तो एक पर्सन जो कि इमोशन या फिजियोलॉजिकल फील करे कि वो किसी दूसरे सेक्स से बिलोंग करता है बट एक्चुअली वो सेक्स वो ना हो। लाइक अगर एक कोई फीमेल है और वो समझ रही हो कि मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मेरी अपेरेंट बॉडी अपेरेंस है सारी की सारी वो मैच करती है फ्रॉम द अदर जेंडर लाइक मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो जो लड़की है या जो भी कोई इंडिविजुअल होगा उसको हम ट्रांससेक्सुअल कहेंगे। फर्दर हम बात करते हैं जेंडर डिस्फोरिया की फाइनली। तो जेंडर डिस्फोरिया बेसिकली एक ऐसा हमारा एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर एक पर्सन जो होता है वो फील कर रहा होता है किसी भी किस्म की डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस अपनी बॉडी फिजिक से रिलेटेड। इसके अलावा वो समझ रहा होता है कि मैं जो हूँ वो मिसमैचली क्रिएट हुआ हूँ और मेरी जो बॉडी है वो एक्चुअली ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसी ये है, जिस स्टेट में ये मौजूद है, जिसकी वजह से उसको अपनी बॉडी से किसी भी किस्म की जो खिंचाव होता है वो आना शुरू हो जाता है और वो फर्दर अपने आप को चेंज कर लेता है किसी और सेक्स के अंदर, और एज अ रिजल्ट वो पर्सन जो होता है वो किसी और सेक्स को अडॉप्ट कर लेता है और उस पर्सन को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को या फिर जो भी पर्सन इस तरह की चीज़ें फील कर रहा हो तो उसको जो बेसिकली इमोशनली जो चीज़ फेस करनी पड़ी होती है वो है हमारा जेंडर डिस्फोरिया। फर्दर अगर हम बात करें तो
जेंडर डिस्फोरिया अगर हम चाइल्ड्स के अंदर बात करें तो इससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अगर हम DSM-4 का वर्जन यूज़ करें यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल का 4 वर्जन की बात करें तो वहाँ पे जेंडर डिस्फोरिया को एज अ जो है लाइक डिसऑर्डर कैटेगराइज किया गया था। और वहाँ पे हम इसको नाम देते थे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का। बट अगर हम DSM-5 की बात करें जो कि न्यू वर्जन है तो उसके अंदर इसको एज अ डिसऑर्डर तो कैटेगराइज किया गया है, बट इस वहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया और इसको कहते हैं हम जेंडर डिस्फोरिया। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन है कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड या फिर जेंडर डिस्फोरिया से, तो एज सच इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें यह था कि पुराने वर्जन को जब न्यू वर्जन में लेके आए तो वहाँ पे इसका लिटरेचर के थ्रू नाम चेंज कर दिया बस एज सच। और आगे जो है ये देखा जा रहा है कि ये अगर DSM-6 पब्लिश होती है इन केस, तो मेरी ओपिनियन या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो यही है कि कुछ सोसाइटीज़ के अंदर इसको जो है ना एक चॉइस के तौर पे देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से जब DSM-6 आएगी तो माइट भी पॉसिबल उन लोगों ने इसको जो है एज अ चॉइस कंसिडर करके डिसऑर्डर की लिस्ट में से हटा दिया होगा। और प्लस ये भी है कि APA से यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसको डील कर रही होती है, तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से सारे डिसऑर्डर मैनेज हो रहे होते हैं, तो माइट भी पॉसिबल इस तरह का कुछ हो। फर्दर आते हैं जेंडर डिस्फोरिया इन चाइल्ड के बारे में। तो अगर कोई पर्सन जो है लाइक एज ऑफ 2 से एंड करने के बाद जब वो 10 या 12 साल की उम्र के अंदर एंटर हो जाता है तो वहाँ पे जो है उसको अगर अपनी बॉडी से डिस्ट्रेस फील होना शुरू हो तो हम कहते हैं कि उस चाइल्ड को जेंडर डिस्फोरिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर एक पर्सन जो होता है वो इस एज से छोटा है तो उसको ऐसा जेंडर डिस्फोरिया नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब कोई लाइक प्यूबर्टी वगैरह हिट नहीं हुई होती तो उस टाइम हमें अपनी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ खास किस्म की जो होता है ना शनासी वो नहीं हुई होती है। और एज अ रिज़ल्ट जब हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या है एक्चुअली, हमें एज सच कोई सेंस नहीं होता, तो उसकी वजह से किसी भी किस्म की डिस्ट्रेस वगैरह नहीं आती। तो अगर एक कोई पर्सन के अंदर ऐसी एज सच कोई किसी चाइल्ड के अंदर एज सच कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हों और उसकी एज अभी 10 या 12 साल से ऊपर ना हो तो हम उसको जेंडर डिस्फोरिया में कैटेगराइज नहीं करेंगे। प्लस एक और बात कि काफ़ी दफ़ा देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो लड़कों के साथ खेल बच्ची सपोज किसी लड़कों के साथ खेल रही है या फिर कुछ अच्छे कपड़े वैसे जैसे लाइक पैंट शर्ट वगैरह पहनती है या फिर लड़कों के टॉयज़ पसंद करती है, तो काफ़ी दफ़ा उस पर टैग लगाते जाते हैं कि इसको जेंडर डिस्फोरिया। ऐसे नहीं है, जब तक वो अपनी बॉडी से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट फील नहीं करवाएगी तब तक हम उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे इन जेंडर डिस्फोरिया। फर्दर आता है हमारा कुछ डायग्नोस्टिक ड्यूरेशंस। तो इसमें बेसिकली उन्होंने कहा है कि अगर एक पर्सन यानी जो बच्चा है वो 6 महीनों तक अगर डिस्ट्रेस फील कर रहा है और मुसल से 6 महीनों तक कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहा है तो उसके बाद हम उसको जो है ना कैटेगराइज करेंगे इन जेंडर डिस्फोरिया, अदरवाइज हम उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे। फर्दर आते हैं कि उसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी कि दूसरा जेंडर हो जाए। दूसरा होगा कि जो दूसरा जो पर्सन है वो दूसरे जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और उसी तरह के जो पहनावा या उसी तरह की जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करने या ब्रुए कर लाने को पसंद करेगा। फर्दर आता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी कि वो दूसरे जेंडर का जो रोल है उसको प्ले करे। लाइक अगर वो लड़की है तो वो ज़्यादा कोशिश करेगी कि वो लड़कों के जो रोल्स हैं ना उनको प्ले करने की कोशिश करे। प्लस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी उन गेम्स उन टॉयज़ या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो स्टीरियोटिपिकली दूसरे जेंडर से रिलेटेड होती हैं। लाइक हम देखते हैं पाकिस्तान में लड़कों को कार्स वगैरह पकड़ाई जाती हैं और लड़कियों को गुड़ियाँ वगैरह पकड़ाई जाती हैं। तो अगर कोई लड़की गुड़िया को रिजेक्ट कर रही है और कार वगैरह की तरफ ज़्यादा जा रही है प्लस वो साथ अपनी डिस्ट्रेस वगैरह शो करवा रही है 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर, तो उस लड़की को जेंडर डिस्फोरिया है। फर्दर आता है इसके अंदर कि काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है वही स्टीरियोटिपिकली। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक किया जाता है अपनी फिजियोलॉजी और अनाटमी को। प्लस काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर होती है कि किस जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं दूसरे जेंडर के वो हमारे अंदर मौजूद हो। लाइक अगर जो है अगर हम बात करें लड़कियों की तो उनके अंदर ब्रेस्ट ग्रोथ का एक जो है वो फिनोमेना होता है एज अ प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। और वहाँ पे अगर कोई लड़की को जेंडर डिस्फोरिया है तो वो क्या करेगी, वो अपनी जो चेस्ट ब्रेस्ट होगी उसको कवर करेगी और एज सच अपने आप को पेयर करवाएगी एज अ बॉय और टी शर्ट्स वगैरह ज़ेबतन करके अपने आप की जो फिजियोलॉजी है उसको छुपाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे
फर्दर हम बात करते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में। तो अगर जो हमारा असाइन जेंडर है उसकी जो मतलब स्टीरियोटिपिकली उसकी जो चीज़ें हैं अगर वो बच्चा यूज़ नहीं कर रहा है, लाइक अगर कोई गर्ल है और वो लड़कों के कपड़े पहन रही है प्लस वो लड़कों की टॉयज़ के यूज़ कर रही है, तो ये एक जो है ना मेजर सिम्टम कंसिडर किया जाता है। इसी तरह बॉयज़ के अंदर भी है और वो भी अपने असाइन जेंडर से दूर जा रहे होते हैं और ज़्यादातर अदर जेंडर के अंदर इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं। और फर्दर हम बात करते हैं कि इसकी वजह से क्या इम्पेयरमेंट्स वगैरह आती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेयरमेंट्स आती हैं, लाइक सोशल फंक्शनिंग के अंदर इम्पेयरमेंट आएगी अगर हमें अपने जो अपना जो जेंडर का सर्कल है वो ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्वियसली हम दूसरे जेंडर की तरफ मूव करेंगे, तो इसकी वजह से हमारी सोशल इंटरेक्शन अच्छी नहीं होगी। फर्दर स्कूल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता है ऐसे बच्चों को जो अपनी बॉडी से रिलेटेड किसी भी किस्म का डिस्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। फर्दर पीयर ग्रुप्स उनके काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। लाइक अगर हम देखते हैं कि 10 साल से जो कम के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो लड़कों में रहना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों में रहना पसंद करती हैं। और इसी वजह से अगर कोई बच्चा जेंडर डिस्फोरिया का चीज़ें फेस कर रहा है, तो वो बच्चा अगर एक किस्म का लड़का है तो वो लड़कों के दरमियान रहना नहीं चाहेगा, वो लड़कियों की तरफ जाएगा और लड़कियां ऑब्वियसली उसको जो है अपने ग्रुप के अंदर नहीं आने देंगी, तो इस तरह से इनका पीयर ग्रुप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। फर्दर फैमिली साइकिल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है, पेरेंट्स समझते नहीं हैं इस बात को, बजाय इसके वो किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट या एड प्रोवाइड करें, वो बच्चे को दूसरी तरह से मारना पीटना और डांटना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने जो आइडियाज़ या आइडियोलॉजी है उसको चेंज कर ले। फर्दर आता है कुछ इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग, लाइक अगर ऑफिस में वो जा रहा है तो वहाँ पे भी उसको बुली वगैरह किया जाएगा, और इसके अलावा कोई और किसी गैदरिंग वगैरह में जा रहा है तो वहाँ पे भी उसे एज सच कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितनी उसको मिलनी चाहिए। जो बुक मैंने इस्तेमाल की है इसमें वो APA की करंट DSM-5 इस्तेमाल किया है और इसी के अंदर से मैंने सारा डाटा वगैरह यूज़ किया है। वीडियो थोड़ी लंबी है उसके लिए माजरत, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो वगैरह मेरी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे हेल्प करें ग्रो करने में, क्योंकि आप लोगों के बगैर तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है मेरा इस कम्युनिटी में सर्वाइव करना। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, आपकी बहन को आपकी बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।